देखें, ये जो ख्वाहिश है ना, ये एक आज़ाद कश्मीर से मोहब्बत का इजहार है। वो ये नहीं है कि वो वहाँ वाकई वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं या उसके लिए है। ये एक सियासत जो होती है लोगों को करीब लाने के लिए कि आई लव यू टू जैसे वो कहते हैं, और मेरा दूसरा घर है, तो ये एक सियासी गुफ्तगू थी। और ज़ाहिर है कश्मीरी हैं ख़ुद भी, और उस हिसाब से वो अपने लोगों को गरमा भी रहे थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे। और तरक्याती प्रोग्रामों के ऊपर तो कोई मैच नहीं है ना उनका, कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह डेवलपमेंट कराई, कोई नज़दीक भी नहीं है उनके। और बातें जो मर्जी कर लें। मैं एक फ़िक्रा ही देख रहा था, क्योंकि मैंने पूरी तकरीर नहीं सुनी मरीम नवाज़ की, कि नवाज शरीफ ने तो बहरहाल जितने मैंने टिकर देखे हैं उसका था कि उन्होंने कोई बिलावल को जवाब नहीं दिया, पीपल्स पार्टी को। वो सिर्फ अपनी बात कर रहे थे कि PMLN क्या कर सकती है, क्या करेगी। मरीम का मैंने एक फ़िक्रा ज़रूर देखा अपनी स्क्रीन पे, कि उन्होंने कहा कि जिनकी अपनी सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या करेंगे। मतलब ज़ाहिर है वो सिंध को रेफ़र कर रही थी, तो इसमें तो बिलावल को ही जवाब देना है, क्योंकि ये तो उनका तुर्रे इम्तियाज़ बन चुका हुआ है कि कोई काम नहीं करना और तकरीर मीडिया पे सबसे अच्छी करनी है और उसको चलवाना भी है, बेहतरीन दिखाना है, वो यूनिवर्सिटी रोड का हो या अंदरूनी सिंध की कोई सड़कें हों। ये तो इनके लिए एक ताना बन चुका हुआ है। ठीक बात है इसका। मैं तो जब बिलावल सियासत में नए नए आए और मरकज़ी सतह पे आए तो मेरा ख्याल यही था कि ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी की रीत को बदलेंगे, लेकिन ये सिर्फ तकरीर में बदलते हैं। अमली तौर पे ना कराची को ये अपनी उसका, हालांकि इन्होंने टाइम भी दिया, एक जगह आया था कि शायद 3 महीने दिए थे या 6 महीने दिए थे वज़ीर आला सिंध को कि मुझे बिल्कुल चेंज नज़र आना चाहिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तब्दीली और तेज़ी ज़रूर आई और वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रोड पे भी जाते हुए नज़र आए। बहरहाल चूंकि इलेक्शन का रंग है, सियासत का रंग है, तो सियासी जमातें वहाँ जा रही हैं, बिल्कुल अच्छी बात है कि वहाँ पे जाके नवाज शरीफ भी तकरीर करें, बिलावल भी करें। और बिल्कुल उन्होंने किया कि 3 हिस्सों में उसको कर दिया इलेक्शन को, कि महाजरीन की नशिस्तें 5 अगस्त को और 5 अगस्त को ही 9 सीटें मुजफ्फराबाद की डिवीज़न की होंगी और 27 को होगा सिर्फ मीरपुर में। तो इलेक्शन के तेज़ी और आ जाएगी कि सियासत के दिन और बढ़ गए, वरना 25 जुलाई तक आखिरी जलसे हो जाने थे, 3-4 दिन में अगले, और फिर ये ठंडा हो जाता। अब जाएगा ज़ाहिर है 8 अगस्त तक। तो ठीक है, लोग वादे लें, काम करें। आज़ाद कश्मीर वाले तो पहले ही बड़े फ़ायदे में हैं। 3 रुपये यूनिट बिजली में आप और हम सब की कीमत हम पे कर रहे हैं, वो मज़े भी कर रहे हैं, और अभी भी बाज नहीं आ रहे कि जी क्या है, तंदूर पे भी जनाब वो सब कुछ, रोटियां भी उस पे, तंदूर भी इनके बिजली पे चल रहे हैं, किसी और चीज़ पे नहीं चल रहे। तो इससे ज़्यादा कश्मीरियों की क्या हो सकती है कि उनके मज़े हैं और हड़ताल भी वो भी हैं, नाराज़ भी वही हैं, उनको मनाना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। सियासी जमातों को सियासी तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। अच्छा है अगर मरीम ने आज ये अनाउंस किए हैं कि मैं बसें भी दूंगी और मोबाइल हॉस्पिटल दूंगी, पीपल्स पार्टी को भी अनाउंस करना चाहिए। उनकी तो अपनी हुकूमत है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, कि वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं सिंध से लाते। पंजाब के बजट से देंगे ना आप आज़ाद कश्मीर में जो दे रहे हैं, सिर्फ सुथरा पंजाब की तर्ज पे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी, बाकी तो उन्होंने अपने पंजाब से देने के लिए कहा है कि मैं दूंगी। तो बिलावल भुट्टो को भी तकरीर के अलावा देना चाहिए, आज़ाद कश्मीर को फंड देना चाहिए। सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो ये मासूमाना ख्वाहिश के हवाले से आपका कमेंट जानना चाहूँगी, और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि अगर नून लीग वहाँ जीती है आज़ाद कश्मीर में तो पिछली सारी कसर पूरी कर दी जाएगी, क्या कहेंगे? इमन, पॉलिटिशियन के लिए ज़्यादा देर बेरोज़गार रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखें ना, कायद को इतना अरसा हो गया, अब वो नहीं है उसमें इक़्तिदार में, तो दिल तो करता है ना। और अब आज मुझे समझ आई कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब ने बनाना है। मैं समझ रहा था शायद कहीं और से बनते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन वो चूँकि कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत गए तो शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि मुझे वो बना दें। तो मैं भी शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको बना ही दें, बड़ा अच्छा है। वो कुछ और वादे जो रह गए हैं वो भी पूरे कर देंगे। और मुजफ्फराबाद को कहते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, क्यों नहीं है? अब जाहिर है पहली बार इक़्तिदार में PMLN ने आना, तो फिर अब खूबसूरत वो बना देंगे उसको। इससे पहले मौका चूँकि उन्हें नहीं मिला। वो राजा फारूक हैदर से भी पूछ रहे थे कि यार पता नहीं तुम बेहतर वज़ीर आज़म थे या मैं। खैर राजा साहब ने बड़ा फ़ौरन कहा नहीं मियाँ साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर वज़ीर आज़म थे। अब ये मरहलावार इलेक्शंस की मुझे समझ नहीं आई। बिलावल ने बहुत शुरू में ये डिमांड की थी कि फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें इलेक्शंस, वो पोस्टपोन कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब आप जो मर्जी कहें, जब आपने 3 मरहलों में कर दिया उस इलेक्शन को, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो ज़ाहिर है काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है ज़ाहिर है, वरना कभी ये हुआ नहीं था
कि अब शायद पहली दफ़ा कहीं ख्याल आ गया हो कि चले महाजरीन की नशिस्तें भी उसके साथ कर लेंगे मुजफ्फराबाद की, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको ये इससे बेहतर फैसला किया जा सकता था, फिलहाल पोस्टपोन कर देते। जिस मुल्क में आप केयर टेकर गवर्नमेंट 1 साल तक चला सकते हैं, जिसका 3 महीने का मुद्दत होती है, तो उसमें ये इलेक्शन मुलतवी करना तो इश्यू नहीं था, और फिर आपके पास जवाज मौजूद था उन इलेक्शंस को मुलतवी करने का। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी का फौरी रिएक्शन भी यही है कि ये उन्होंने तो इसको पसंद नहीं किया इस ऐलान को। बहरहाल जो लोग फैसला कर रहे हैं वो ज़ाहिर है हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अक्लमंद लोग हैं, उन्हें बेहतर पता होता है कि चीज़ें कैसे आगे लेके जानी है। लेकिन जो नज़र आ रहा है उसमें तो जाहिर है ये आप ये मान रहे हैं कि आप इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पे हैं और हम नहीं इसको इलेक्शन को एक मरहले में कर सकते, एक दिन नहीं कर सकते, जबकि पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस एक दिन हो जाते हैं, और ये आज़ाद कश्मीर का तो उस पर 45 सीटें हैं, कितनी है कुछ भी नहीं है, वो इलेक्शन एक दिन ना होना। तो बेहतर ये था कि पहले मामलात तय कर लिए जाते। वो जो लोग नाराज हैं वो भी अपने ही लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए, इसी मुल्क में रहने वाले लोग हैं, और उनसे अगर बात करके मामला, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि खुद महाजरीन की नशिस्तों के खिलाफ है, उन्हें लगता है कि ये तो एक घर से एक बोनस लेके चलती है PMLN, क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स पंजाब में है, इसलिए वो भी नहीं चाह रहे थे ये सीट्स। इसलिए बहरहाल बहुत ज़रूरी था इन इलेक्शन से पहले ये मामला तय कर लिए जाते, चीज़ें बैठ के हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। मेरा ख्याल है जब आप जिद कर जाते हैं ना, वो भी जिद कर रहे हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से भी जिद हो रही है, और जिद अल्टीमेटली वो चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, उससे फ़ायदा नहीं होता। सही। आप नवीस साहब इस हवाले से क्या राय रखते हैं? एमन में जो बात करनी है, छोटी सी बात करनी है। अयाज साहब कह रहे थे ना, जो डेट के हिसाब से मेरी शाह गुलाम कादिर से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे 5 अगस्त डेडलाइन है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी लगानी पड़ेगी अगर इलेक्शन आगे जाते हैं। तो अब 5 दिन आगे जा रहे हैं, क्योंकि 10 अगस्त को इलेक्शन का मरहला मुकम्मल होगा। सही। नवीस साहब आप नहीं तो अब इलेक्शन पे इमरजेंसी लगेगी, फिर इसका मतलब है मैं तो आपको वो कह रहा हूं जो मुझे शाह गुलाम कादिर ने बात बताई थी, उससे वाले से तो फिर अब 5 दिन अब 5 दिन जो है ना, क्योंकि अगर इलेक्शन सारे मुलतवी करते तो फिर इमरजेंसी, और फिर प्राइम मिनिस्टर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो काम नहीं हो रहा, वरना फिर और ज्यादा होती मसले कि जनाब ये क्या हो गया। अगर बिलावल की बात मान ली जाती तो फिर इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होने थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर लग जाता। सही। नवीस साहब, इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली आपको क्या लगता है कि कोई फायदा होगा इससे, और फिर इलेक्शन कमीशन क्या शफाफ तरीके से इंतखाबात कंडक्ट करा सकेगा? अच्छा देखें एमन, जमहूरियत जो होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद जो है वो साफ, शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन के ऊपर होती है, और इलेक्शन का साफ, शफाफ और आज़ादाना होना ही काफ़ी नहीं होता, उनका साफ, शफाफ और आज़ादाना दिखना भी ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं मुल्क में, पाकिस्तान में, कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, वो साफ और शफाफ होते थे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ये की जाती थी कि वो साफ, शफाफ और आज़ादाना लगे।